जिलों को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार होने वाला है, पुनः मंथन होने वाला है, इस पर बातचीत की जा सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले जो है 12 जून को प्रेमचंद बैरवा, जी हाँ, डिप्टी सीएम को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, एक बैठक भी की गई थी और जो है अब जो है फिर से एक और जो है कमेटी का गठन कर दिया गया है इन जिलों पर विचार करने के लिए। जी हाँ, जिन जिलों की मैं बात कर रही हूँ वो जिले गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों को लेकर हो रही है। जी हाँ, जहां पर गहलोत सरकार ने अपनी सरकार के दौरान जो है कुछ नए जिले बनाए थे, जिस पर अब जो है भजनलाल सरकार पुनः एक बार मंथन करने वाली है, जिसको लेकर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और इन संभागों को लेकर एक बार जो है पुनः विचार किया जाएगा और जो संभाग बनाए गए हैं उन पर और जो जिले बनाए गए हैं उनको लेकर रिव्यू भी होना है। तो फिलहाल भजनलाल सरकार जो है अब जो है अभी नए जिलों को लेकर, नए संभागों को लेकर पुनः विचार कर सकती है। इसमें घटने बढ़ने का काम हो सकता है, लेकिन जो है सरकार, गहलोत सरकार ने जो अपने राज में, गहलोत सरकार राज में जो भी जिले और संभाग बनाए गए थे उस पर जो है अब भजनलाल सरकार ने एक और कमेटी का गठन कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी कुछ बड़े अधिकारियों को दी है, जिस पर जो है पुनः मंथन होगा, कमेटी बैठाई जाएगी, बैठक में विचार विमर्श होगा गहनता से जो है क्या ये जिलों को बनाए रखना सही है, क्या ये संभागों को बनाए रखना सही है, उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा, उस पर रिव्यू किया जाने वाला है। तो गहलोत सरकार के समय बनाए गए जिलों पर अब जो है भजनलाल सरकार विचार करने वाली है। गहलोत राज में बनी 17 नए जिलों और 3 संभागों पर फैसले के लिए अब राज्य सरकार एक और कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन कर एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के रिव्यू के लिए बनी। कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट देगी। दरअसल गहलोत राज में बने जिलों की उपयोगिता पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। भजनलाल सरकार ने 12 जून को नए जिलों के रिव्यू के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के संयोजन में कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। इस कैबिनेट में सब कमेटी में उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया था। मंत्रियों की कमेटी गहलोत राज के जिलों को बरकरार रखने और कई जिलों को खत्म करने पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। नए जिलों पर फैसला आने में अब लंबा समय लगने के आसार बन गए हैं। पहले ललित के पवार कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ कैबिनेट सब कमेटी को रिपोर्ट देगी। इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी। इसके बाद गहलोत राज के जिलों पर कोई फैसला हो पाएगा। पूर्व आईएएस ललित के भगवान वसुंधरा राजे की पहली सरकार में जेडीसी, पर्यटन सचिव सहित अहम पदों पर रहे हैं। वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल में उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था और बाड़मेर जिले के रहने वाले पवार की छवि दक्ष और व्यवहार कुशल नौकरशाह की रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब भजनलाल सरकार ने उन्हें गहलोत राज के जिलों को खत्म करने या बरकरार रखने पर रिपोर्ट देने का टास्क दिया है। गहलोत सरकार के वक्त रिटायर्ड आईएएस राम लोभाया की अध्यक्षता में नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। राम लोभाया कमेटी की सिफारिश पर गहलोत राज में 17 नए जिले बनाए गए थे। अब पवार कमेटी उनका रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। गहलोत सरकार ने अपने आखिरी बजट में नए 17 जिलों की घोषणा की थी और पहले जयपुर के टुकड़े कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण और जोधपुर के टुकड़े कर जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण जिलों की घोषणा की गई थी। इस पर भी विवाद बढ़ा। लोगों को दक्षिण उत्तर में बांटना ठीक नहीं होगा। सरकार ने बाद में बीच का रास्ता निकालते हुए इन जिलों का नाम जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण कर दिया। गहलोत सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। इनमें जयपुर और जोधपुर के 2 टुकड़े किए गए। नए जिलों में अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपुतली, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, ब्यावर, नीमका थाना, डींग, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, डीडवाना, सलम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर और शाहपुरा शामिल हैं। इन जिलों का किया जाएगा रिव्यू, उसके बाद ही हो पाएगा कोई बड़ा फैसला। देखिए, जब पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने आनन फानन में जिस तरह से ये जिले सर्जित किए गए हैं उनमें कई खामियां थी जो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को महसूस हुई और उनके पास कई बातें आई। इसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद में आज एक कमेटी और के पवार जी के नेतृत्व में और बनाई है। निश्चित रूप से वो हमारे को रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन हम हर आम व्यक्ति की, जनप्रतिनिधियों की जो भी बात है, जिस प्रकार से उसमें कोई खामियां रही है, कमियां रही है, उन कमियों को देखेंगे और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को वो पेश करेंगे।